नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़। आज दिन शनिवार का, आज कहीं न कहीं मुंबई करों के लिए होऊंगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अर्जेंट मुद्दों को लेकर मुंबई को चक्का जाम करने के लिए, चाहे मुलुंड चेकनाका हो, मरोल चेकनाका हो, सारी चेकनाकों पे आज उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लोगों ने आज मोदी सरकार की नीति के खिलाफ उन्होंने भी धरना और मोर्चे का दिन किया है। आज ठीक मेरी बाईं ओर देख सकते हैं पूर्व नगर सेवक निकोलस अल्मेडा जी है, स्वाभिमान सेवा संस्था के अध्यक्ष समाज सेवी आरटीआई एक्टिविस्ट संजय तिवारी जी है। और संजय तिवारी जी के नेतृत्व और अल्मेडा जी के नेतृत्व के अंदर आज जो यहाँ पे मुद्दा लिया गया है वो है बैल बाजार, क्रांति नगर, संदेश नगर, जरी मरी, रफ़ी नगर, जो एयरपोर्ट के समीप बने हुए झोपड़े हैं उनकी शिफ्टिंग को लेकर ये मुद्दा उन्होंने आज उठाया है। कहीं न कहीं हमने देखा इस मुद्दे को लेकर काफ़ी आंदोलन हुए हैं, काफ़ी मोर्चे हुए हैं। सभी मोर्चों का नेतृत्व अल्मेडा जी, हजरत पठान मेरे साथ में, मेरे भाइयों खड़े हुए, दानियों खड़े हुए हैं। ये सारे लोग झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए, उनके न्याय के लिए, उनको घर के बदले घर मिले, उसके हक की लड़ाई लड़ते नजर आए हैं। लेकिन आखिरकार 15 से 16 वर्षों का समय गुजर चुका है, किसी को ना घर मिली है तो सिर्फ चाबी। चलते हैं सीधे निकोलस अल्मेडा जी के पास। निकोलस जी बताइए, इतने संघर्ष, इतने मोर्चे, इतना धरना, इतना प्रदर्शन करने के बावजूद क्या कारण रहा है? क्या मानते हैं कि सरकार ने आपके इस मोर्चे को सही स्थान नहीं दिया? सब ये है कि बम्बई शहर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सार एयरपोर्ट का, उसका क्षेत्रफल है 308 किलोमीटर, 308 एकड़ के पर झोपड़पट्टी बसी है। फिर जैसे संदेश नगर, बैल बाजार, सारगांव, ऐसे करके पूरे एयरपोर्ट के बगल में 308 एकड़ पे है। मुझे ये बताओ कि घर के बदले में घर देने के लिए सरकार की क्या जाती है कि कुछ नहीं जाता है। केंद्र शासित का एक पॉलिसी है जो 2007 में ये बताया था कि घर के बदले में घर है। नेशनल रिहैब एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2007 का। अगर केंद्र शासित ज़मीन के पर हम रहते हैं तो केंद्र शासन का यहाँ कायदा लगना चाहिए और उसकी अमल बजावनी ये महाराष्ट्र सरकार ने करनी चाहिए। सर, मैं आपको और पीछे लेके चलता हूँ। जरी मरी का रफ़ी नगर इलाका घर के बदले घर शिफ्ट किया गया है। हाँ, घर के बदले में घर शिफ्ट किया गया क्यों? मिठी नदी के लिए उसकी ज़मीन चाहिए था सर। अगर उस ज़मीन को अगर घर के बदले में घर दिया तो यहाँ दोगली नीति क्यों चल रही है? क्यों चले? संजय तिवारी बताइए आप। इसके पहले रफ़ी नगर लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, घर के बदले घर दिया गया, जिनके पुरावे नहीं थे। महाडा के एक्सपर्ट लोगों को बुलाया गया, वो दिखाया गया घर कितना जूना है। इसके बाद एक्सपर्ट ने राय दी नहीं, ये घर कम से कम 10 से 15 पुराना है। वो शिफ्टिंग हुई, लेकिन एयरपोर्ट के अगल बगल के जो बाकी और झोपड़पट्टी है शिफ्ट करने में देरी क्यों हो रही है? इसमें क्या हो गया, रफ़ीक नगर में इन्होंने स्पेशल जीआर निकाला, स्पेशल जीआर निकाल कर रफ़ीक नगर को शिफ्टिंग किया गया। अगर उनको क्रांति नगर, संदेश नगर जनता के हित में काम करना है तो वो ऐसे इसके कर नहीं सकते लोग। लेकिन इसके अलावा आपको जानकर बता देता हूँ कि हाईकोर्ट में एक पीआई डाला गया, अल्मेडा और ब्रदर्स ने पीआई डाला था हाईकोर्ट में जी कि बाबा ये नेशनल पॉलिसी जो घर के बदले घर मिले उसके इम्प्लीमेंट किया जाए। कोर्ट का आदेश है, अगर वो अभी जब भी शिफ्टिंग होगा तो वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया जाए, नहीं हो तो आप कोर्ट में आ सकते हैं। तो अभी तक इन्होंने शिफ्टिंग किया नहीं, इसलिए जा नहीं सकते। तो मेरा ये बोलना है, हाई कोर्ट में वो ये लोग गए, बाद में अन्नामलाई जी वापस हाई कोर्ट में गए। जब अन्नामलाई जी हाई कोर्ट में गए तभी भी यही ऑर्डर आया कि हमने वो ऑर्डर को मर्ज किया गया कि हाँ, अगर शिफ्टिंग होगा तो नेशनल पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया जाए। जो ये सरकार लोग हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानते, एक नहीं दो बार हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिया कि नेशनल पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया जाए। मेरा फिर बोलना है कि जब आपने शिफ्टिंग, जब सर्वे चालू किया तो एक MMRD का पैम्पलेट बांटा था, MMRD का पैम्पलेट बांटा था। पैम्पलेट में कलर पैम्पलेट बांटा है, सब मेरे कॉपी मेरे पास है। उस पर लिखा गया है BMC का डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये वो। हम क्या बोलते हैं, आपने एक बार इम्प्लीमेंट कर दिया कि भाई हम इस बेस पे शिफ्टिंग करेंगे, इस बेस पे आपको सरकार आगे चलनी है, तो आपने चेंज क्यों किया? चेंज किसने करवाया? किसका हाथ है? उसी तरह जो ये घर बनाया गया, अभी बोला जा रहा है कि घर हम शिफ्ट नहीं कर सकते, घर बराबर बना नहीं गया। जिसने घर बराबर नहीं बनाया उसने 200-300 करोड़ का TDR घोटाला किया है। एक भी नेता मेरे को बता दो कि जो 200-300 करोड़ का TDR के खिलाफ बोल रहा है।
क्यों नहीं बोल रहा? कुछ ना कुछ दाल में काला इसलिए नहीं बोल रहा। संजय, इसमें दो सवाल खड़े यहाँ पे होते हैं। पहला सवाल कि झोपड़पट्टी में अधिकांश लोग जो प्राइवेट जमीन बसे हुए हैं वो जाना नहीं चाहते हैं, उनकी सरकार से अपनी ये मांग है कि हमें यही घर बना के दिया जाए। दूसरी वो लोग जाना भी चाहते हैं। तो अलमेड़ा जी, आपकी क्या राय है अपनी? सर, प्राइवेट ज़मीन के ऊपर आप कैसे बोलते हैं कि हम लोग जाना चाहते हैं? सब हमारा गाँवठन है। एयरपोर्ट के बगल में हमारे पास 3 गाँवठन है सार गाँव के अंदर, चच पकड़ी, सुतर पकड़ी और टैंक पकड़ी। एक गाँवठन बोलेगा तो क्या है? हमारे पूर्वजों ने एयरपोर्ट को हम लोग ने ज़मीन दिया। उस टाइम में जितनी भी खेती की ज़मीन है ये हमारी है, हमारी गाँव वाली की है। उस ज़माने में हम लोग खेती करते थे, लेकिन डिफेंस के नाम पे उस टाइम में 2 पैसे वार में तुमने ज़मीन लिया, और ज़मीन लेने के बाद में उसका क्या उपयोग किया? अपने पंचतारांकित होटल के लिए दिया। सब दलाली इसके अंदर है। सब जितने भी नगर सेवक, आमदार, यहाँ के खासदार हैं, ये एकदम गेंडे के काथड़ी के जैसे हैं। इनको चाबुक से मारेगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है। इनको एक ही है कि आने वाले म्यूनसिपल इलेक्शन के अंदर उनसे लिखित लेना, क्या अगर आपने यहाँ हमारा पुनर्वसन किया तो ठीक है, नहीं तो आप चले जाओ, हमारे उधर भीख मांगने का काम मत करो। सर, मेरे को ये बताओ, हमारे खासदार जो पूनम महाजन उस टाइम में चीफ मिनिस्टर है ना, घर के बदले में घर, और अन्याय के खिलाफ में आवाज़ करने का, उसका पालन करना। इधर अन्याय के खिलाफ में आप नहीं बात कर रहे हैं, आप खाली आपके खिस्सा भरने की बात कर रहे हैं। अगर सचमुच आप में हिम्मत रहता था ना तो सरकार के सर पे बैठ के आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने 100 लोगों को घर की चाबी तो दे दी है ना। घर की चाबी दे दिया, लेकिन घर मिला क्या? स्वप्न का घर है वो, खाली लटकता रहता है सब। मैं भी अभी आपको बोलेगा सबको घर देगा, इस बिटा नदी के अंदर में थर्मोकॉल के ऊपर सबको बिठाएगा, चलेगा क्या? नहीं, स्वप्नों का घर बोलेगा तो मेरा कष्ट का घर है। उस घर से, जो मेरा घर था पहला एयरपोर्ट के ज़मीन पे, वहाँ से मेरा वोट मिला है आपको, मेरा खासदार, आमदार और नगर सेवक को वोट मिला। उसकी कीमत क्या रखते हैं आप? मेरी कीमत क्या लॉलीपॉप समझते हैं? अब ये लॉलीपॉप और ये थूक पट्टी का काम बंद करो, नहीं तो आने वाले दिन के अंदर निकोलस आलमेड़ा, दिलीप लांडे हो या पूनम महाजन हो, उसके खिलाफ में आवाज़ करने की ताकत रखता है। आप स्थानिक हैं यहाँ पे, आप यहीं रहते हैं ना? तो बताइए, क्या लगता है आपको कि मतलब इतनी देरी हो रही है, आप लोग अपना घर रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस उम्मीद के साथ में कि आज नहीं कल नहीं परसों अगले साल दिवाली? 2005 से देखते आ रहा हूँ कि शिफ्टिंग होगा, आज तक मैं प्लास्टर नहीं कर पा रहा हूँ। घर में खड्डा पड़ गया तो लादी नहीं बिठा पा रहा हूँ। अभी ये महीने में होएगा। वो नसीम खान भी बोल के गया दिवाली में लड्डू खाएंगे, ये मई महीने में शिफ्टिंग करेंगे। अभी एक आता है एक जाता है, कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। हर साल हम लोग पानी में डूब रहा है इधर। संजय जी, देखिए, एक जुनून सवाल है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं कि आने वाली जो ईद है वो आप नए घर में मनाएंगे, दिवाली के लड्डू अपने घर पे खाएंगे, जैसा उन्होंने बताया। तो अभी ऐसे लोगों को, जो रहवासी, उनको कैसे आप सर्टिफाई कर पाएंगे कि मतलब को घर मिलेगा या नहीं मिलेगा? जब तक मैं तो पहले बोलता, पहले जो पात्र का लिस्ट लगाया जा रहा है, अगर नेता सही में वो नेता तो पात्र की लिस्ट रुकाए। पात्र की लिस्ट क्यों नहीं रुकाते आप समझ लो, जो पात्र की लिस्ट लगाई जा रही है, या भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया जा रहा है। आपको अपात्र करते हैं, 40 हज़ार रुपये जनता को जेब से खर्चा करना, अपील करने के खर्चा करना पड़ रहा है। मैं ये पूछना, सभी नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि जो पब्लिक को 40 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ रहा है, ये आपको मालूम नहीं पड़ रहा है? सबके, जो हमारे ऐसे आम आदमी को मालूम पड़ा, आम कार्यकर्ता को मालूम पड़ा, नेता को मालूम नहीं पड़ता कि 40 हज़ार रुपये ले रहे, अपील करना पड़ रहा है, पात्र करना पड़ रहा है। तो अगर मेन जड़ क्या है, जड़ पात्र करना जड़ है ना। जो पहला आपने MMRD का नोटिस दिया, उस बेस पे पहले अपात्र कर दीजिए। कल मेट्रो 3 में आप खाली आधार कार्ड पे घर दे रहे हैं जी, तो इधर क्यों नहीं दिया जा रही है? आपके दुश्मन है, ये पाकिस्तान में रहते हैं, ये मुंबई में रहते हैं बेचारे, जो इनकी पीढ़ी यहाँ पर चली गई। उनको आपको उनका वोट चाहिए, 2020 का वोट चाहिए। बोलते हैं हमने 2015 का GR लागू किया। तो आप GR देखो, आप पात्र हो सकते हो, देखो कुछ जरूरत ही नहीं। आपने जब आपने पहले पैम्पलेट बांटा, पहले जो बोला कब इस बेस पे पात्र करेंगे, तो आप चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी आपको? ठीक है, एक आखिरी सवाल अलमेड़ा साहब, क्या लगता है अभी जब सारी बातें नेताओं को ऊपर जा रही है कि नेता चाहेंगे तो ऐसा होगा, नेता चाहेंगे तो ऐसा होगा, फिर आपके आंदोलन, आपके मोर्चे का महत्व क्या रहा? नहीं, महत्व ये है कि सब आप डंके के चोट पे है ना, आपके कलम में जो है ना सर, एक कलम बाबा साहब ने दिया है। ये क्यों दिया है आपको? शिका संगठित हुआ है, संघर्ष करा, अन्याय के खिलाफ में आवाज़ करने के लिए सिखाया आपको। इसके खिलाफ में आप बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ रिपेयर परमिशन नहीं दे रहा आमदार, खासदार, नगर सेवक, क्या फायदे का? आप तो चूड़ियाँ पहनो,
लेडीज लोग की चूड़ियाँ पहनो। आपको अगर ये कीमती वोट दिया तो एक आवाज़ करो और बोलो क्या अगर एयरपोर्ट वाला नहीं दे रहा है तो हम बनाएंगे घर। आजकल एयरपोर्ट वाले क्या करते हैं, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड क्या करने वाला है, एमएमआरडी के पास अधिकार दिया है रिपेयर परमिशन का, और एमएमआरडी किसके अंदर में है, यही उद्धव ठाकरे के अंदर। उसके एमएमआरडी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री होते हैं तो मुख्यमंत्री क्या है, आपका घर बन सकता है, मातोश्री बन सकता है, लेकिन झुग्गी झोपड़ी नहीं बन सकता है। झुग्गी झोपड़ी भी बनेगी लेकिन आप में एकता नहीं है। आप में एकता नहीं है। अभी मैं आप सीधे चलता हूँ हजरत पठान, जो कि कहीं ना कहीं पूरे शुरुआती आंदोलन से लेकर अभी तक झोपड़पट्टी को लोगों को न्याय मिल सके, उनको घर के बदले घर मिल सके। उनके हाथ में देखते फाइल भी काफ़ी लंबी चौड़ी है। ऐसी फाइल है जो कहीं ना कहीं सारे जीवीके हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सारी जगह उन्होंने यहाँ की जो समस्या थी सुलझाई। क्या लग रहा है पठान साहब, ये आंदोलन आपका इतना सक्रिय, इतना मौजूद होने के बावजूद अभी भी सरकारी जाग नहीं रही है? इसमें क्या है मालूम है कि हमारे नेता लोग, स्थानिक जितने भी नेता लोग हैं, वो गरीबों के फेवर में नहीं है, झोपड़पट्टी के फेवर में नहीं है। हम लोग तो बहुत संघर्ष कर रहे हैं झोपड़पट्टी को भाई सबको घर मिले। और जबकि जीआर निकला 2010 का, 2016 में पारित हो गया है कि सबको घर देना है, तो उसके बावजूद फिर पात्र क्यों? दूसरी बात, जब उतनी बिल्डिंग सड़ रही है, वहाँ 17,500 रूम बना के प्रीमियर में सड़ रही है, तो ये घर देने वाले कब? जब तक हमारा घर गिरता नहीं है, जब तक बिल्डिंग भी गिर जाएगी, फिर वही बहाना आ गया वो रिपेयरिंग करने का। रिपेयरिंग करने क्या अपना आमदार या मुख्यमंत्री अपने फंड में से पैसा देना, वो तो एयरपोर्ट देगी ना पैसा। आपकी हिम्मत नहीं है कि एयरपोर्ट से बात करने की। लोग सामने आके क्यों नहीं बोल रहे ले? इलेक्शन आया तो सामने क्यों आ रहे ले? एक नेता हमारे बीच में, सीधे उनसे बात करते हैं हम। अन्नामलाई जी, जो 25 सालों से इस इलाके का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। अन्नामलाई जी, कहीं ना कहीं लोगों में एक आक्रोश है। सरकार आज आपके महाराष्ट्र के अंदर है, आपके ही आमदार ने चाबी यहाँ पे बांटी, लेकिन लोगों को घर अभी तक नहीं मिला है। क्या कहेंगे? घर तो नहीं मिला है, मगर अभी जीआर नया निकला, अभी बताया ना, अभी 2011 का, वो हिसाब से पात्रता अपात्रता, एलिजिबल नॉट एलिजिबल जी, मगर ये नहीं होना चाहिए। मेरा एक विनती है, मैं मुख्यमंत्री से भी लेटर लिखा है, घर का बदले घर दे दो। हम लोग गरीब बस्ती है। अभी एक नया जीआर का मुताबिक अपन को ये घर का 2011 का बाद जो भी है उसको 8 लाख से लेके 10 लाख तक उसको पैसा भरना पड़ेगा। जो अभी इधर खाने के लिए बांधा इधर, वो पैसा किधर से भरेगा? ये तकलीफ है। इसके लिए वो बोला घर का बदले आप घर दे रहे, मगर घर का बदले घर दो गरीब बस्ती के लिए, उनको लिए अच्छा रहेगा। तो अन्ना जी, क्या माना जाए, इतने आंदोलन सारे लोगों ने किया, अलीमेड़ा जी, यहाँ संजय तिवारी जी, आप खुद भी अपने आंदोलन इसके बारे में किया था, अजय नगर से जो आप थे, और अजय पठान, सारे लोग थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें जाग नहीं रही। तो क्या इसका इलाज क्या है? लोग, जनता आज भी इस उम्मीद पर खड़ी हुई कि आज नहीं कल हमें। सर देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों की झोपड़पट्टी है, लोग चौल में रह रहे हैं, लोग घर बना नहीं पा रहे हैं। इसके लिए इस उम्मीद के साथ में कि मतलब घर हमको आज नहीं कल मिलेगा, परिवार बढ़ रहा है, घर की साइज वही है। तो क्या विश्वास दिलाएंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को? मगर ये सही बात है, कोई संदेश अगर में रूम रिपेयरिंग नहीं कर पाता है, क्यों आजकल में इधर शिफ्टिंग उधर शिफ्टिंग, दीवार का पहले शिफ्टिंग, ये होके गया। अभी 15-20 साल से अपन भी कुछ सुन के आया था हमका, मगर वो प्रीमियर में उधर शिफ्टिंग करने के लिए गया, मगर प्रीमियर का उधर 2007 से लेके पूरा ये प्रॉब्लम था। अभी तक पूरा रिपेयरिंग करना पड़ेगा, नहीं तो तोड़ के बना के देना पड़ेगा। हम लोग का एक विनती है, उधर तोड़ के बनाओ, कम से कम 300 स्क्वायर फीट तो अभी मिल जाएगा। पहले 180 था, बस 220 हो गया, फिर अभी 269 हो गया, अभी 300 स्क्वायर फीट है। इसके लिए आप उधर बिल्डिंग पूरा खराब है, उधर पूरा तोड़ो, सुविधा का साथ हम लोग को उधर ये बना के उधर पब्लिक को उधर बिठाओ। ये थे अन्नामलाई जी, जिन्होंने एक अच्छी बात राय रखी अपनी, कि पहले बिल्डिंग जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है उसको पूरी तरह रिपेयर करें, उसको दुरुस्त करें। जो अब नए कानून के मुताबिक जो नया घर मिलने वाला 300 स्क्वायर फीट के आसपास, वो जगह बनावे, इसके बाद शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू करें। मेरे साथ यहाँ पर संजय तिवारी जी, निकोलस अलीमेड़ा जी, अन्नामलाई जी, हजरत पठान, सारे लोगों ने अपने राय रखी है। अब देखना होगा कि हमारे सरकार पर इसका कितना बड़ा असर पड़ता है। कैमरामैन राजेश मौर्य के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़, संदेश नगर से।